स्कॉलर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब देखो कुछ रिजल्ट्स हैं, अब हम देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, एग्जाम में आते ही आते हैं। देखो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, प्रूव दैट mod of d of xz minus d of zy is less than or equal to d of xy for all xy और z belongs to x। ठीक है, d हमें मैट्रिक दिया है, हमें ये प्रूव करना है। देखो आंसर में गिवन क्या है, गिवन क्या है, d is a metric, d is a metric on x, therefore by definition of metric, d is metric है, ठीक है, d metric दिया है। by definition of metric by triangle inequality और using triangle inequality, ठीक है। by using triangle inequality, हमारी जो ट्रायंगल इक्वलिटी प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ठीक है, अब हम सिर्फ पॉइंट में बदल करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं एक्स वाई में। तो हम लेते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड, ठीक है। ट्रायंगल इक्वलिटी में एक्स जेड लेते हैं, लेस देन इक्वल टू क्या आने वाला है, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जेड वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, ठीक है, सॉरी वाई एक्स। देखो अगर हम एक्स वाई लेते हैं तो एक्स वाई में जेड ऐड करते हैं, तो देखो लेस देन इक्वल टू एक्स जेड और जेड वाई। तो हमने अब एक्स जेड लिया है, तो एक्स जेड में क्या ऐड करेंगे, वाई ऐड करेंगे। तो डी ऑफ जेड वाई और डी ऑफ वाई एक्स, डी ऑफ जेड वाई और डी ऑफ वाई एक्स, ठीक है। और ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिखते हैं डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड, ठीक है। एक्स जेड में हमने वाई ऐड किया है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, जो, ठीक है, फिर से लिखता हूं, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डी क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है, तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ जेड वाई, बिकॉज डी इज मैट्रिक, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी हमने लगाई है डी पर, डी ऑफ वाई जेड इक्वल टू डी ऑफ जेड वाई। अब डी ऑफ जेड वाई एलएचएस में लाते हैं, तो डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। हम इसे कहते हैं ए कहते हैं, हमें वही चाहिए था, डी ऑफ एक्स जेड और डी ऑफ जेड वाई, वही लिया है। अब देखो अगेन by using triangle inequality, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब हमने एक्स जेड लिया था, अब हम लेते हैं जेड वाई, ठीक है, डी ऑफ जेड वाई। अब डी ऑफ जेड वाई, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम जेड वाई में एक्स ऐड करेंगे, तो क्या आने वाला है, डी ऑफ जेड एक्स प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब देखो जेड एक्स, तो हम एक्स जेड कर सकते हैं, तो डी ऑफ जेड वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड लिख सकते हैं ना, सिमेट्री, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इधर भी, बिकॉज डी इज मैट्रिक, डी ऑफ एक्स जेड इक्वल टू डी ऑफ जेड वाई, इधर भी डी ऑफ वाई जेड इक्वल टू डी ऑफ जेड वाई, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो
जो एक जेड है हम इधर लाते हैं तो क्या आने वाला है, ठीक है, हम ये जो वैल्यू है वो उधर लेते हैं, देयरफॉर जो इधर आने वाला है वो माइनस डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, इधर जाने वाला है वो भी माइनस डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई, ठीक है, डी ऑफ जेड वाई यानी कि दैट इज, और ठीक है ऐसा ही लिखते हैं, इसको कहते हैं बी, ठीक है। अब देखो इधर तक हम आ गए हैं। अब देखो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी क्या है, फ्रॉम ए एंड बी माइनस डी ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू क्या है, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ माइनस डी ऑफ जेड वाई, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू वो लेस देन और इक्वल टू है डी ऑफ एक्स वाई। देखो ए फ्रॉम ए एंड बी माइनस डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई, यही है, और इसकी वैल्यू लेस देन है डी ऑफ एक्स वाई से, मैंने वही लिया है। अब इधर माइनस है और इधर प्लस है, अगर हम इसको मॉड लगाते हैं तो क्या आने वाला है, दैट इज मॉड ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड माइनस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई मॉड कंप्लीट लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये मॉड की प्रॉपर्टी है। अगर m इज लेस देन इक्वल टू r है तो अगर हम इसका मॉड निकालते हैं तो माइनस r इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इक्वल टू r, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वही आ गया फॉर ऑल x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू x, वही प्रूफ करना था हमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, छोटा सा है, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। देखो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेट x कॉमा डी देखो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस इफ एक्स कॉमा जेड कॉमा वाई देखो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस इफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू बिलोंग्स टू एक्स देन प्रूव दैट मॉड ऑफ डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ जेड डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ वाई डब्ल्यू, ठीक है, वैसा ही प्रूफ है, ठीक है, थोड़ा चेंज है, इधर एक टर्म ऐड की है तो हम वैसा ही जाने वाले हैं। डी क्या है, मैट्रिक है, देयरफॉर डी इज ए मैट्रिक, D is a metric on X, ठीक है, D is metric on X, therefore by using triangle inequality, ठीक है, D metric है तो D की जो ट्रायंगल इक्वलिटी है वो यूज करते हैं हम, तो हमारी क्या ट्रायंगल इक्वलिटी है, D ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, डी ऑफ जो जेड वाई है इस पर भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाने वाली, ठीक है, ध्यान से देखो फ्रेंड्स, तो क्या आने वाला है, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई में क्या लेने वाले हैं, देखो डिस्टेंस ऑफ जेड वाई लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जेड डब्ल्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू वाई, ठीक है, हमने जेड वाई पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी और थर्ड जो पॉइंट है वो हमने डब्ल्यू डाल दिया जेड वाई के अंदर, तो इधर क्या आने वाला है, इधर इसलिए लेस देन इक्वल टू हो गया जेड डब्ल्यू प्लस डी ऑफ डब्ल्यू वाई, ठीक है, हम इधर रीजन दे सकते हैं बिकॉज डी ऑफ
जेड वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ जेड डब्ल्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू वाई। ठीक है, हमने ये रीजन दे दिया इधर। अब देखो डब्ल्यू वाई हमें चाहिए वाई डब्ल्यू, तो हमें सिमेट्री प्रॉपर्टी लगानी है इधर। तो इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड, ठीक है, डी ऑफ एक्स कॉमा जेड, ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ऐसा ही लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड डब्ल्यू प्लस डी ऑफ वाई डब्ल्यू। ठीक है, वाई डब्ल्यू लगाया, रीजन दे सकते हैं बिकॉज डी ऑफ वाई डब्ल्यू इक्वल टू डी ऑफ डब्ल्यू वाई। ठीक है, डी इज अ मेट्रिक। अब देखो हमें चाहिए क्या, डी ऑफ जेड डब्ल्यू इधर चाहिए, डी ऑफ एक्स वाई है, जेड डब्ल्यू इधर है, हम इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो डी ऑफ एक्स वाई वो जो हो जाएगा माइनस डी ऑफ जेड डब्ल्यू, और रह जाएगा लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ वाई डब्ल्यू। वही चाहिए हमें, सिर्फ मॉड नहीं है। वैसा ही हमें इधर ए लिखते हैं, इस इक्वेशन को ए डिनोट करते हैं। अब देखो अगेन यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, देखो मेट्रिक की फिर से हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करनी है। अब हम जेड डब्ल्यू पर ट्राई करेंगे, डिस्टेंस ऑफ जेड डब्ल्यू, और जेड डब्ल्यू में हम ऐड करेंगे एक्स। ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू डी ऑफ जेड एक्स प्लस डी ऑफ एक्स डब्ल्यू। ठीक है, और जो एक्स डब्ल्यू है, जैसे हमने जेड वाई में डब्ल्यू लगाया था, तो अब एक्स डब्ल्यू में हम वाई ऐड करेंगे। ठीक है, इधर तो क्या आने वाला है, डिस्टेंस ऑफ एक्स डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई डब्ल्यू। ठीक है, वही आने वाला है, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जेड एक्स प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई डब्ल्यू। हम इधर रीजन देने वाले हैं बिकॉज डिस्टेंस ऑफ एक्स डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई डब्ल्यू। ठीक है, रीजन दे दिया, क्या आने वाला है फाइनल, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ जेड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जेड एक्स प्लस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ जेड एक्स प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड एक्स जेड चाहिए, तो हमें एक्स जेड लिखना होगा, एक्स जेड और एक्स वाई ही है प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई डब्ल्यू। तो हमने इधर सिमेट्री प्रॉपर्टी लगाई, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, बिकॉज डी इज अ मेट्रिक, लिया है हमने, डी इज अ मेट्रिक ऑन एक्स। अब देखो क्या करने वाले हम, जो डी एक्स वाई इधर लेने वाले हैं, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ जेड डब्ल्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इधर लिया, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई डब्ल्यू। ठीक है, अब हमें चाहिए डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ जेड वाई, तो माइनस साइन कॉमन, देयरफॉर माइनस डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ जेड डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ वाई डब्ल्यू। अब देखो ए, इसको कहते हैं बी। अब देखो ए और बी जो साइड है सेम है, ठीक है, सेम है। अब देखो एक्स वाई माइनस डी जेड वाई और एक्स वाई माइनस डी जेड वाई माइनस है, देखो y इज लेस देन इक्वल टू x है, ठीक है, और माइनस वाई इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू x है। तो हमें क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव भी लेस देन x है, नेगेटिव भी लेस देन x है, तो मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू x है, यानी कि आप y की वैल्यू कुछ भी लो, लेस देन इक्वल टू x ही आने वाला है, इसीलिए इस टर्म को मॉड लगने वाला है। तो मॉड ऑफ
यानी कि फ्रॉम ए एंड बी mod of d of x y less than minus d of z w less than or equal to d of x z plus distance of y w। ठीक है, प्रूफ हो गया फॉर ऑल x y z w बिलोंग्स टू x। सिंपल सा प्रूफ था हमारा ये। अब देखो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लेट x नॉट इक्वल टू 5 यानी कि x नॉन एम्प्टी है, देन मैपिंग d x क्रॉस x टू r इज अ मैट्रिक इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट d ऑफ x y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x एंड d ऑफ x y लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x z प्लस डिस्टेंस ऑफ y z x y z बिलोंग्स टू x। देखो हमारी जो मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन थी वही है, थोड़ा चेंज किया है। क्या किया है? y z किया है। ठीक है, वाई जेड किया है। इधर क्या रहता है हमारा? जेड वाई रहता है। तो क्या पूछना चाहते हैं कि अगर जो डी है वो मैट्रिक स्पेस है तो इफ एंड ओनली इफ ये दो कंडीशन है सेटिस्फाई होती है, और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन डी इज अ मैट्रिक है। ये जो डी है वो मैट्रिक है, यानी कि अगर मैट्रिक है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डी इज मैट्रिक है। ठीक है, थोड़ा चेंज किया है, यही प्रूफ हमें दिखाना है। सिंपल प्रूफ से है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट में सेटिस्फाई होगा, आंसर आने वाला है पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हम लेकर चलते हैं कि डी इज अ मैट्रिक है। पार्ट फर्स्ट, let d is a metric, d is a metric on x। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में d is a metric on x लेकर चलते हैं। then देखो फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गई। देन डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0 if and only if x equal to y for all x comma y belongs to x। ठीक है, सेटिस्फाई। ठीक है, सेटिस्फाई हो गई फर्स्ट। अब देखो सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा? also distance of x comma y equal to distance of y comma x। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई होगा, डी इज अ मैट्रिक है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी इसे हम फर्स्ट कहते हैं इनइक्वालिटी। बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है? डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई लिख सकते हैं। तो देखो दोनों पॉइंट में सिमेट्री सेटिस्फाई है, तो जेड वाई के अलावा हम वाई जेड भी लिख सकते हैं। दैट गिव्स डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ये भी सेटिस्फाई हो गई। हम इधर लिख सकते हैं क्या? वाई जेड एक्स वाई, हम इधर लिख सकते हैं डी ऑफ वाई जेड इक्वल टू डी ऑफ जेड वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, देखो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड हो गई। हम क्या लेकर हमने क्या लिया था? डी इज अ मैट्रिक और एक्स लिया था, तो डी और इज अ मैट्रिक है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। अब हमें ये दो कंडीशन लेकर डी इज अ मैट्रिक ऐसा दिखाना है। ठीक है, ऐसा दिखाना है हमें। तो देखो पार्ट सेकंड जो दिया है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 if and only if x equal to y for all x comma y belongs to x। and second, distance of x comma y less than equal to distance of
एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड कहते हैं, इसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें जो डी है वो मैट्रिक दिखाना है। मैट्रिक दिखाना यानी कि मैट्रिक की 4 प्रॉपर्टीज है वो हमें दिखानी है। ठीक है, तो फर्स्ट M1 दिखानी है। तो देखो M1 दिखानी है हमें, तो हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y देखो हमें M1 दिखाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो M1 है। फ्रॉम सेकंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग एक्स वाई बाय एक्स वाई जेड। ठीक है, हम एक्स वाई जेड में रिप्लेस करेंगे एक्स वाई, यानी कि वाई की वैल्यू एक्स डालेंगे सेकंड में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड क्या आने वाला है, डिस्टेंस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स, जेड के अलावा क्या है, वाई है, प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई यानी कि एक्स है। देखो y की वैल्यू x डाली है और z की वैल्यू y डाली है, तो y के इधर x आने वाला है और z y होने वाला है। तो x क्या है, 0 है, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स सेम है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब देखो देयरफॉर 2 तो 0 हो जाएगा, तो क्या आने वाला है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x। ठीक है, हमारी जो M1 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई। अब देखो जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो तो एज इट इज सेटिस्फाई है। फ्रॉम देखो M2 फ्रॉम फर्स्ट d ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से हमारी जो सेकंड है मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई हो गई। अब हमारी है थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्री। अब देखो रिप्लेसिंग एक्स वाई एक्स फ्रॉम एक्स वाई जेड में एक्स वाई एक्स रिप्लेस करते हैं, यानी कि जेड की वैल्यू एक्स डालते हैं इन सेकंड में। ठीक है, तो क्या आने वाला है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेकंड क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड यानी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड यानी कि जेड की एक्स वैल्यू है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। ठीक है, therefore distance of x comma y less than equal to 0 plus distance of yx। रीजन क्या है, डिस्टेंस ऑफ x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ yx हो गया, इसे हम कहते हैं a। अब देखो अगेन रिप्लेसिंग y comma x comma y from x y z इन सेकंड। फिर से अब हमें x y लेना है, तो डिस्टेंस ऑफ x की वैल्यू y है y और y की वैल्यू x है, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x z, x की वैल्यू है y और z की वैल्यू भी क्या है
y ही है, प्लस डिस्टेंस ऑफ y की वैल्यू है x और z की वैल्यू है y, y 0 हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ yx लेस देन इक्वल टू 0 प्लस डिस्टेंस ऑफ xy। रीजन क्या है? डिस्टेंस ऑफ y इक्वल टू 0। क्या आने वाला है? डिस्टेंस ऑफ yx लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ xy। b देखो, फ्रॉम a एंड b xy लेस देन था yx से, और इधर है yx लेस देन xy, यानी कि इक्वल हो गए फ्रॉम a एंड b से। फ्रॉम a एंड b डिस्टेंस ऑफ xy इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ yx फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू x। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी सिमेट्री मैट्रिक स्पेस की, वो भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो M4, ठीक है, M4 फ्रॉम सेकंड क्या है? डिस्टेंस ऑफ x, y लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ yz। ठीक है, xz और yz। तो अब देखो, हमें सिमेट्री प्रॉपर्टी मिल गई है x में अगर हमें सिमेट्री प्रॉपर्टी मिल गई है तो हमें ये सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज करके yz से zy भी लिख सकते हैं। x, y लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ yz इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ zy। ठीक है, zy लिख सकते हैं फ्रॉम M3 से, यानी कि सिमेट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है, हमने प्रूव किया है, तो हमें इधर सिमेट्री प्रॉपर्टी लगाई है। तो देखो, फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू x, हमारी जो मैट्रिक्स स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वो भी सेटिस्फाई हो गई। देखो, हमने ये दो कंडीशन ली, इस दो कंडीशन के आधारित, यानी कि दो कंडीशन है, इसका यूज करके हमने फोर्थ कंडीशन जो मैट्रिक्स स्पेस की थी वो हमने शो करी है, डिफाइन की है। तो अब इससे क्या हो गया? D इज अ मैट्रिक ऑन R और ऑन X। ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कीजिए, एग्जाम में आते ही आते हैं। अब आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो हम आगे देखते हैं। अब यही रुकते हैं। थैंक यू।